चलो, वेलकम वेलकम दिमागी नक्सलो, हाउ आर यू? आज हम बात करें कौस्तुभ। कौस्तुभ हमारे साथ नए नए गेस्ट है। हमारे पिछले पॉडकास्ट में आए, जो कि मेंबर ओनली पॉडकास्ट है, और वहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था कौस्तुभ के साथ। कौस्तुभ का छोटा सा डिस्क्रिप्शन ये है कि वो अभी आईवी लीग में पढ़ते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटी, यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ये पीएचडी कर रहे हैं। और ये मेरे जूनियर थे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में। जूनियर नहीं थे, मैं पहले चला गया था 2012 में। सो ये आल्सो स्टडीड एट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स। तो आज, और ये रेयर ऐसे इंसान है जो गोवा से, जिनको मैं जानता हूँ, जो गोवा के रहने वाले, असली गोवा वाले, नॉट दी GK2 GK3 शिफ्टिंग टू आसागांव। सो आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है दिल चाहता है। और दिल चाहता है फिल्म के अराउंड काफ़ी सारे डिस्कोर्स अभी चल भी रहे हैं, बिकॉज उसको 25 साल पूरे हो गए। और इस फिल्म की अपनी एक कल्चरल लेगेसी भी है। और बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि इसने फिल्म की जो फॉर्म है या फिल्म की जो लैंग्वेज है इंडियन सिनेमा के अंदर, वो चेंज कर दिया। कई लोग बोलते हैं प्री दिल चाहता है में ऐसा होता था, मतलब पोस्ट दिल चाहता है में इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू रिविजिट दिस फिल्म, एंड ऑल्सो रिविजिट कि एग्जैक्टली ऐसा क्या चेंज इसने किया, एंड व्हाई इट वाज कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट फिल्म, ऑल्दो इट वाज नॉट एनी पॉलिटिकल फिल्म इन दैट सेंस। मोस्टली एक बड़ी मूवी की थीम पे बेस्ड थी और 3 लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी पे ही बेस्ड थी। तो इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्म क्यों इसे बनाया गया है कि इतने सारे स्कॉलर्स और इतने सारे राइटर्स इस पे लिख रहे हैं। तो इस पे थोड़ा-सा हम लोग इस फ़िल्म को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो कौस्तुभ, यू कैन स्टार्ट विद इट्स रिलेशनशिप विद द गोवा, बिकॉज़ गोवा का इसने एक एस्पिरेशनल एंगल इंडियन क्लास को दिया था कि गोवा जो है वहाँ पे आप जाओगे तो आपका एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ऑल्दो 10 साल बाद वही जगह फिर कसौल बन गई, फिर कसौल में जाके आपका हो सकता है इस तरह का हिमाचल में। तो पहले गोवा का इन्होंने एक ड्रीम बेचा कि गोवा में आप इंडिया को एस्केप कर सकते हो। देयर सम काइंड ऑफ एन इंटरनेशनलिज्म अराउंड गोवा, एंड वहाँ पे आप जाओगे तो देयर योर लाइफ विल बी चेंज्ड। सो yeah, you can talk a little bit about film legacy and also its relationship with Goa and how it changed forever. और उसके पहले आई वुड लाइक टू स्टिल गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि मतलब 91 में व्हेन देन न्यू लिबरलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी हमारी ओपन हुई, कॉर्पोरेट्स आ गए, देयर इज अ सर्टेन ग्लोबल कैपिटल इंडिया में फ्लो करने लगा। तो उसके 10 साल बाद ये फिल्म आती है एंड यू सी देयर इज अ न्यूअर मिडिल क्लास। और गोवा वाज ऑलवेज सोल्ड इन द नैरेटिव कि ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया का एक एक्सेप्शन है, एक छोटा सा यूरोप हमारे इंडिया में बसता है टाइप। तो जैसे अर्बन सेंटर्स सारे ये हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे, दे वर गेटिंग पॉपुलेटेड बाय ऑल दीज एमबीए इंजीनियर्स, आईटी बूम, व्हाटएवर। तो इससे दूर कहाँ है, तो गोवा वाज आंसर। तो उस हिसाब से आई थिंक गोवा बिकेम दैट स्पेस एंड यू सी दैट थीम रिकरेंट इन अ लॉट ऑफ अदर फिल्म्स आल्सो। तो उसका एक इम्पैक्ट गोवन इकोनॉमी और गोवन सोसाइटी में भी पड़ा है, बट मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर, बट दिस वाज जस्ट लाइक एन ओपनिंग रिमार्क टू दैट। तो इसके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि ये फ़िल्म जो है ये 3 दोस्तों के बारे में है, और जो दोस्त हैं वो भी एक अल्ट्रा रिच उससे आते हैं, फैमिली से और कल्चर से। तो इंडिया ने फिर उसको किस तरह से रिलेट किया, दैट इज़ ऑल्सो मिस्ट्री, बिकॉज़ नॉर्मली फ़िल्म चलती है बिकॉज़ कुछ उसमें रिलेटेबिलिटी का एस्पेक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर तो रिलेटेबिलिटी नहीं होके शायद एस्पिरेशन का एक एस्पेक्ट ज़्यादा होगा। तो हाँ, तो उसको फिर हाउ वाज़ इट, मतलब लोगों ने इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कार्तिक, उस टाइम के अंदर, जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 2001, और उस टाइम पे बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी, और आमिर खान आई थिंक वाज़ एट हिज़ एब्सोल्यूट पीक इन 2001। आई थिंक एक बार हाँ मतलब पोस्ट ये लगान और दिल चाहता है तो उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राफ है। उसके बाद तो इनफैक्ट गजनी, बहुत सारी फिल्में हैं उसकी जो उस टाइम से लेकर के 2010 तक उसका रेन था एक तरीके से। एवरीवन वाज एस्पायरिंग टू बी लाइक
आमिर खान, आमिर का। लेकिन दिल चाहता है में मेरे को लगता था कि एक जो लोनलीनेस का फैक्टर है ना, वो काफी एक इंटरेस्टिंग निकल के आता था कि आप अपने दोस्तों के बिना लोनली फील करते हो, और वो वाला जो एक आइडिया है। बट आई थिंक दिस वाज मोर अबाउट अर्बन बॉयज जो लोनली फील कर रहे हैं अपने ही सिटी में, ऑलमोस्ट अपने बचपन के दोस्तों से बिछड़ करके, और कुछ ऐसा सा नैरेटिव है। यूजुअली जो पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था वो ऐसा था कि गांव से निकल करके, मतलब फ्रेंडशिप एंड लाइक मेल कमराटरी वाज ऑलमोस्ट लाइक अ, जिसे सरोगेट फैमिली टाइप का वो कह सकते हो, कि आप अपने गांव को, अपनी फैमिली को छोड़ के आए हो, और उसके बाद आप एक शहर में अपने दो दोस्त बना लेते हो, और कोई आपकी तरह ही मतलब सेम जॉब करता है, या फिर आप एक फ्लैट शेयर करते हो, जो उन फिल्मों में काफ़ी देखने को मिलता था। तो ये लेकिन इस वे में डिफरेंट था कि आप उसी शहर के हो, आप वहाँ पे रह रहे हो, और वहीं पे मतलब आप लोग लोनली फील कर रहे हो, शहर के लड़के। तो वो अर्बन लोनलीनेस वाला जो एक आइडिया है मेल उसमें, वो मुझे पहली बार लगता है उसमें एक तरीके से आया। और उन्होंने वो मतलब एक जो एक चाइल्डिशनेस है, मेच्योरिटी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से निकाली, क्योंकि वो कमिंग ऑफ एज वाला जो एक आइडिया है, वो था जो ढंग से हमें पहले नहीं दिखता था यूजुअली। क्योंकि जो ये कमिंग ऑफ एज होता था वो यूजुअली जैसे इनके फिल्मों में होता था ना, ये जैसे फॉर एग्जांपल दीवार हो गई, या ऐसी वाली फिल्में जिसमें दो भाइयों की, या एक मतलब मेल फ्रेटर्निटी वाली कोई भी फिल्में होती थी, उसमें ऐसा होता था कि आप वो जो ट्रांजिशन पीरियड है वो सॉर्ट ऑफ स्किप कर देते थे, और टू मेक अ मतलब जक्सटपोज लाइक टू पैरेलल्स, कि बचपन में ये लोग ऐसे पले बड़े थे और आज देखो क्या हो गया टाइप, और वो वाली चीज़। लेकिन ये एक ट्रांज़िशन जो इसमें फ़िल्म में आता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो पहले देखने को बहुत कम मिलता था। तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है इसका। प्लस आई थिंक ये जिस टाइम पे ये फ़िल्म आई थी, उस टाइम पे मुझे याद है 90s में काफ़ी फ़िल्में आती थी। याद है वो क्या अब्बास मस्तान ने शुरू करी थी खिलाड़ी और ये सब हाँ, बनानी। फिर वो चंकी पांडे गोविंदा ने वो सब लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, और वो क्या नाम है हसीना मान जाएगी, डेविड धवन। बन जाएगी, ये वाली फिल्में थी। फिर ये दो दो तीन निकल करके आए थे कि ये चंकी पांडे गोविंदा, फिर ये अजय देवगन और अक्षय ने आके फिल्म करी थी अब्बास मस्तान वाली, वो जो खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें खुद खुद को क्या समझती है, इतना करती है कॉलेज में जाके, हाँ, हाँ, खुद को क्या ये सारे गाने समझती होते थे। है। फिर उनमें मतलब उनका रिक्रिएशन का एक्ट होता था कि वो जाके लड़की छेड़ते थे, और हाँ, हाँ, हाँ। लड़कियां भागती थी, वो एकदम टेरर में हो खम्बे जाती थी। जैसी खड़ी है, लड़की है, फुलझड़ी है। हाँ, ये सारी हाँ, इन्होंने फ़िल्में उस टाइम पे करी थी। तो ये काफ़ी फ्रेश फ़िल्में थी उनके कंपैरिज़न में। आई थिंक ये 90s में ही आई थी ना ये फ़िल्में, मतलब सारी 91 से 2000s की फ़िल्में हैं ये सारी। हुँ। जो मतलब अजय देवगन वाला जॉनरा है ना पूरा, अजय देवगन, अक्षय कुमार जब कॉलेज में जाते हैं तो लड़कियों को कैसे परेशान करते हैं, वो वाला। फिर एक अमीर बाप की लड़की आती है अपनी कार में पढ़ने, फिर वो उसको मतलब यूजुअली ऐसा प्लॉट होता था। फिर ये उसको परेशान करते थे, और फिर दे यूज्ड टू फॉल इन लव, अलग-अलग तरीके पैंतरे आज़माते थे लड़कियों पे। फिर उसके बाप के साथ इनका कुछ लफड़ा हो जाता था। यूजुअली ये प्लॉट होता था, और हमेशा मतलब वो जो एक एवर प्रेज़ेंट पैट्रियार्क होता था, उसका बड़ा एक आइडिया होता था कि घुमा फिरा करके वो पैट्रियार्क आ जाता था, जिसको इन्हें मनाना होता था या जिससे लड़ना होता था। डैडी नहीं, मैं इसी को पसंद करती हूँ, डैडी अजय अच्छा है डैडी ऐसे वाली वो होते थे ना। तो आई थिंक वो गायब हो गया था इस फ़िल्म में, दिल चाहता है मैं। तो वो लड़का भी काफ़ी कमाता कितना है? क्या मेरी बेटी को हम्म काजू खिला पाओगे? मेरी बेटी को काजू खाने का बहुत शौक है। एक इसी से एक गोवा गए होंगे वो काजू लेने के लिए। अ, काजू वाइन, काजू हाँ, फेनी। फेरी पैनी पैनी। तो वो मुझे हाँ, गो ऑन। नहीं, आई वाज सेइंग कि अपार्ट इन एडिशन टू व्हाट यू वर सेइंग कि इस फिल्म की मोरल इकोनॉमी भी बहुत डिफरेंट है उसके प्रीसीडिंग फिल्मों से, इन द सेंस कि यू नो कि कोई जजमेंट नहीं है बहुत सारी चीजों को, दे आर शोइंग इट एज लाइक देयर इज स्पेस फॉर एम्बिग्विटी,
एंड में जब वो प्रीति जिंटा बोलती है, बिकॉज आई थिंक शी थिंक्स दैट शी इज टाइड अप विद दिस गाय बिकॉज उसके माँ बाप ने उसको पाला है, बट द पेरेंट्स आर लाइक नहीं नहीं भाई तू जा, तेरे को जो करना है कर ले. Then she doesn't have to seek that permission from the patriarch of her family or whatever. तो उसमें एक मोरल, उसका जो एक मोरल स्टैंडर्ड है उस फिल्म का, लाइक स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट प्रीसीडेड इट. लाइक इवन डिम्पल कपाड़िया वाला जो कैरेक्टर है तारा, Exactly. तारा का, तारा वाला जो कैरेक्टर है, उसको उससे अट्रैक्शन होता हुआ, अल्कोहलिक भी है, डाइवोर्स्ड भी है, लाइक मदर भी है. तो तो नॉर्मली इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं इंडियन सिनेमा में, जब आप डाइवोर्स वुमेन को या फिर अल्कोहलिक को दिखाते हो तो उनको बहुत ही बेचारा सा दिखाते हो, और हीरो उन पे कुछ दया करेगा उनसे प्यार करके. इस तरह के कैरेक्टर ज़्यादा होते थे ना. तो यहाँ पे यह है कि उसकी अपनी एजेंसी है, पर्सनैलिटी है, और जो हीरो है वो भी काफ़ी अट्रैक्टेड उससे है, एंड कोई भी कंडेंसेंडिंग वाला बिहेवियर उसको लेके नहीं है. सो विच इज़ ऑल्सो वेरी न्यू थिंग इन इंडियन सिनेमा, बिकॉज इससे पहले जितनी भी फिल्में थी, दैट वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज आल्सो द पीक टाइम ऑफ फिल्म मेकर सच एज, इससे थोड़ा पहले लाइक संजय लीला बंसाली, जैसे हम दिल दे चुके सनम है, विच इज़ अ गुजराती रोमांटिसाइजेशन की, गुजराती क्या करते हैं, कल्चर क्या है, ये वो. फिर उससे पहले ये जो सूरज बढ़ जाते कि हम दिल दे चुके सनम, सॉरी हम साथ साथ हम हैं, साथ साथ हैं. और इस तरह की जिसके चक्कर में सलमान को जेल जाना पड़ा बेचारे को. तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में थी, उसमें इंडियन कल्चर को सुप्रीम की तरह देखा जाता था, और हीरो या फिर जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं, दे शुड mingle up with that culture. First they prove that they are culturally good, and then we as an audience can sympathize with them or treat them as a villain. तो वो भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर एस्पेक्ट था जो इस फिल्म ने चेंज कर दिया. इसमें कोई उनको एंजाइटी, कल्चरल असिमिलेशन वाली वो एंजाइटी नहीं है कि दे हैव टू फर्स्ट प्रूव कि they are Indian enough, they are, you know, Indian conservative enough to get some kind of a sympathy from the audience. They are themselves, and yet we are invested in their lifestyle. तो उसको एक पैरेलली उस कल्चरल सिस्टम से अगर हम देखें तो वो भी देख सकते हो कि उस टाइम पे वीजेस का बहुत ज़माना था. तो जिस तरह के ये जो MTV कल्चर था या चैनल वी कल्चर था, तो वहाँ से भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ एस्थेटिक और डिफरेंट काइंड ऑफ मोरालिटी पैरेलली टीवी के अंदर डेवलप हो रही थी. तो किसी ना किसी तरह से ये फिल्म भी उसी का रिस्पॉन्स है. और इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, साइरस, द सेकंड साइरस वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सो दैट वीजे कल्चर, that long tradition of the VJ culture in Indian pop culture, that also somehow influenced a lot of form of this film. तो वहीं से जो कूल तरह की एडिटिंग है, कूल तरह की, इनफैक्ट वो जो गाना है जिसके अंदर, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, तो वो भी इट्स मोर लाइक अ MTV काइंड ऑफ अ सॉन्ग इफ यू लुक एट इट. क्योंकि वो होमाज भी दे रहे हैं पुरानी फिल्मों को, पंत की तरीके से भी उसको देख रहे हैं, आयरनी भी उसके अंदर है, जो कि अब इंडियन इंटरनेट की वोकैबुलरी बन गई. बट उस टाइम पे दे वर रिस्पॉन्डिंग टू दैट. सो एक पैरेलली जो कल्चर है वीजेइंग का और MT और VT का, दैट हैज आल्सो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन दिस पर्टिकुलर फिल्म. आई थिंक कार्तिक जो बात कर रहा था कि यू नो इट्स अ फिल्म दैट लुक्ड वेरी डिफरेंट. आई थिंक इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट फिल्म्स व्हिच हैड लाइक एक्सेंट वॉल्स. मतलब जो एक हाँ, तीन यू नो एक साइड ऑफ द वॉल विल बी पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर एंड रेस्ट ऑफ द थ्री विल बी इन अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर. और ये मतलब ये जो एक स्पेस का भी जो मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोवा की, इट्स आल्सो इंटरेस्टिंग हाउ दे हैव शोड बॉम्बे इटसेल्फ. कि उनके अगर आप घर देखें तो बहुत बड़े घर हैं उनके, विच इज क्वाइट अनयूजुअल इफ यू लिव्ड इन बॉम्बे. कि इतने बड़े घर यूजुअली तुमको नहीं दिखते अनलेस लाइक यू आर फ्रॉम अ सर्टेन काइंड ऑफ साउथ बॉम्बे एलीट क्लास लोकेशंस. तो उस तरह से वो लाइक रियली क्रिएटेड दैट एस्पिरेशन. तो आई थिंक मुझे एक, जब मैं वापस देख रहा था फिल्म कुछ साल पहले, तो मुझे लगा रही है मतलब एक इट्स ऑलमोस्ट सीम लाइक कि एशियन पेंट्स का ब्रांड इंटीग्रेशन कर रहे हैं. मतलब you know like they had these kind of like textured paints and like accent walls, the way like their rooms were set up,
ऐसे you would not see अभी भी मतलब that it's not the most popular aesthetic in like middle class houses. But that was something that really set them apart. Like the look and feel of how they lived in their own cities itself was quite interesting. हाँ आई थिंक वो काफ़ी एक अलग होता है उसके। आई थिंक उनके जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर वगैरह थे वो भी मतलब उन्होंने इंटरनेशनली काम भी करा हुआ था पहले, तो उन लोगों ने शुरू से ही चॉइसेस जो मेक करी वो उस जोन में करी कि वो उनको हायर करें और उस तरीके से। प्लस आई थिंक यू वुड नो बेटर इसमें जो मतलब गोवा के उसमें जो उनका एक पूरा क्या नाम है इसका सैफ अली खान का जो पूरा एक्सपीडिशन होता है कि वो वहाँ पे कोई लड़की मिलती है उसको और वो भी अपने बारे में कुछ नया डिस्कवर करता है और फिर उसके साथ रॉबरी हो जाती है। आई थिंक वो भी एक अच्छा एक फ्लिप था। और वो जो पूरा एक हिपीज रनिंग इनटू हिपीज वाला जो एक पूरा फैसिनेशन रहता था उस टाइम पे गोवा उसको लेकर के टूरिज्म को लेकर के कि आप जाओगे यार और आपको कुछ हिपी लोग मिल जाएंगे और आप उनके साथ घूमोगे और आप अपने बारे में भी कुछ जो एक बेसिकली बर्डन ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन डालते हैं ना गोवा के ऊपर एक एज अ टूरिस्ट स्पेस, तो वो भी इसमें एक इंटरेस्टिंग तरीके से आया। और वो पहले से नहीं है मतलब जो पूरा काउंटर कल्चर वेव और उस टाइम से लेकर के जो ये कौन सी वो 70s की है ना वो 60s जीनत हाँ अमन की जीवनत हरे कृष्ण आप जैसा हाँ हर एक हाँ आई थिंक दम मारो दम हाँ तो उन वहाँ देवानंद से की फिल्म थी बेसिकली। हाँ तो मतलब ये पहली बार नहीं है कि मतलब वो पूरा उस आइडिया पे ये बर्डन डाल दिया गया है कि कुछ आपने नशे करके कुछ ढूंढ लिया वाला। ये दिस हैज ऑलवेज बीन द बर्डन ऑन गोवा। आई थिंक यू माइट बी एबल टू लुक एट इट। इनफैक्ट पहले गोवा लोग जाते थे टू एस्केप फ्रॉम द वर्क, नाउ पीपल गो टू गोवा टू वर्क फ्रॉम होम। रवि किशन भी जा रहा होगा वहाँ पे होम फ्रॉम वर्क में। रवि किशन गोस फॉर होम फ्रॉम वर्क। तो इसका गोवन इकोनॉमी पे, गोवन कल्चर पे, गोवन लोगों पे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म? भाई मतलब बहुत माइन्यूट लाइक माइक्रो इम्पैक्ट्स हैं इसके। एक तो मतलब यही कि वो फोर्ट को भी सब दिल चाहता है फोर्ट बोलते हैं एंड लाइक यू नो इन पैंजम से लेके उसका शपोरा नाम फोर्ट लाइक शाहपुर फोर्ट है वो। शपोरा फोर्ट है क्या वो? ओके हाँ मुझे लगा तो क्रिश्चियन। ओके नहीं तो वो एक है तो पैंजम में रैंडमली पीपल वुड स्टॉप यू कि सर दिल चाहता है फोर्ट किधर है एंड देन यू हैव टू टेल देम। और ये दूसरा है आई थिंक इट इज द सेम टाइम वेयर यू हैड बाइक्स बीइंग रेंटेड आउट इन गोवा। तो उसी टाइम पे ये शुरू हुआ था। तो देयर वर सम स्ट्रेचेस व्हिच वर लाइक ओल्डर। अभी मतलब हाईवे बन गए तो लाइक जहाँ से मैं जाता हूँ पैंजम के लिए मेरे घर से तो देयर वाज लाइक अ स्मॉल रोड। इट्स अ वेरी नैरो रोड बट ये लोग होते थे बिकॉज इट्स नेक्स्ट टू द सी दे वुड जस्ट लाइक ड्राइव एज इफ लाइक कि कोई और लेन में है ही नहीं आगे पीछे हमको सेल्फी लेना है फोटो भी लेना है। तो इट आल्सो बिकेम लाइक अ ट्रैफिक मीनेस फॉर अ लॉट ऑफ अस कि आप पीछे से अगर गाड़ी चला रहे हो और ये लोग मतलब उसे वॉबल करके करके जा रहे हैं लाइक दे डोंट केयर अबाउट व्हाट हु इज कमिंग आगे स्पीड क्या मेंटेन करना है कुछ नहीं। तो आई थिंक ये जो है कि इट आल्सो इफेस्ड और इरेज्ड लाइक द लोकल। अगर आप उसमें देखोगे तो लोकल उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है गोवा से जो कि मतलब इम्प्लीकेट हो रहा है इस सब चीजों में। लाइक द एट द मैक्स द probably that person who robbed Saif Ali Khan is also not a local guy but उसमें कोई लोकल कंसर्न नहीं है। तो गोवा के बारे में दिल चाहता है ही नहीं बाकी फिल्मों में भी एक टेंडेंसी रही है कि उसमें गोवंस का कोई मतलब एक रोल नहीं है उस स्पेस को कंज्यूम करने में या इनहेबिट करने में। it is only like outsiders coming here and like them figuring out how to consume this space. और मतलब अदर लोकल का भी स्टीरियोटाइप करते हैं ना गोवंस का कि कैसे वो तो मतलब वो बॉम्बे के थ्रू बॉम्बे कैथलिक वाला जो स्टीरियोटाइप है सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा वाला गॉड तुम्हारा भला करे या गॉड तुम्हारा भला करे गॉड तुम कभी हाँ कभी नामे होता है ना एक वो जो व्हाट इज ऋषि कपूर फिल्म भी है ना कौन सी वो ऋषि कपूर वाली ओल्ड फिल्म कौन सी है वो जिसमें देयर इज लाइक a lot of these Goan Catholic characters you would have बॉबी तो बॉबी या बॉबी में भी तो एक डांस है ना वो ऐसे गोवा हाँ, के या, इसमें या, कुछ तो and I think she Oh, comes from a मेरी Catholic मम्मी। family
नहीं, वो मेरे मुन्नी इज रेमो। मुन्नी मुन्नी बेबी, ऐसे याद आ गया मुझे। वो फर्स्ट या या रेमो इज फ्रॉम गोवा, नो? तो वो रेमोस फर्स्ट फ्रॉम आई गोवा, थिंक यस हिट यस। सॉन्ग फ्रॉम अ गोवन या सिंगर हु इज द मेन या सिंगर। आई थिंक उससे पहले बॉलीवुड में तो बहुत काम किया हुआ गोवंस का। नहीं, लता मंगेशकर इज आल्सो फ्रॉम गोवा, बट लाइक दैट्स ओह, या अच्छा। लता और ये मंगेशकर की गोवा पूरी को पूरी हाँ हाँ Lata Mangeshkar's entire family is from Goa. Her father moved from Goa to Bombay. But उन्होंने बाद में कांटेक्ट रखा नहीं गोवा के साथ. Also because हाँ, they came from the Devdasi community, so there was some sort of ओह, a conflict, like the way they were being treated in their own village and whatever. तो वो वहाँ से बाद में they ओह, never maintained मतलब ऐसे pronounced contact नहीं रहा उनका वहाँ पे. तो आज भी लोगों को मतलब people feel it's quite strange or they don't believe it कि if you tell them कि लता मंगेशकर is from Goa. इट्स वेरी But सरप्राइजिंग। मुझे लगा शायद but she's the मुंबई का। the family is from Goa. हम्म, ये जो टूरिज्म और स्पेस वाला जो लिंक है ना, दैट यू आर सेइंग दैट शफोरा फोर्ट को लोग दिलचाता फोर्ट ही बनाने लगे। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ ग्लोबल फिनोमेना। फॉर Yeah. एग्जांपल मैं वियतनाम में भी गया था, तो वहाँ पे निनबिन करके एक जगह है, तो जो बोट वहाँ से बोट्स वगैरह चलती हैं तो मतलब एक रिवर टाइप का वो बना हुआ है और केव्स हैं, बोट्स वगैरह चलती है। तो वहाँ पे किंग कॉन्ग माउंटेन है। मैंने कहा इसका नाम किंग कॉन्ग माउंटेन क्यों है? बोला क्योंकि यहाँ पे किंग कॉन्ग की शूटिंग हुई थी। तो मैंने कहा ओके, किंग कॉन्ग फिल्म, हॉलीवुड फिल्म? बोला हाँ। तो बोले इसको हम लोग अब किंग कॉन्ग माउंटेन ही बोलते हैं। तो जैसे वैसे ही उदयपुर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जेम्स बॉन्ड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आई थिंक बहुत ही पुरानी जेम्स बॉन्ड फिल्म की। तो वहाँ पे एक होटल है, वो डेली शाम को 6 बजे जेम्स बॉन्ड की वो वाली फिल्म चलाता है। इट्स लाइक दिल चाहता है मराठा मंदिर। वो डेली शाम को भी चलाता है। मैं उसका नाम भूल गया, मैं याद आएगा तो लिखूंगा। मैं रुका भी था वहाँ पे। वो डेली शाम को 6 बजे हनुमान घाट के पास होटल है, तो वो ही चलाता है। फिर तुम अगर जाओ अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे एक माधुरी दीक्षित लेक है। वो माधुरी दीक्षित लेक इसलिए है क्योंकि वहाँ पे माधुरी दीक्षित बाथ इन अ पर्टिकुलर सॉन्ग, तो उसकी शूटिंग वहाँ पे हुई थी। तो पीपल कॉल इट माधुरी दीक्षित लेक। फिर जो राजस्थान है वहाँ, वो तो उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है शूटिंग के, लेकिन जो रंग दे बसंती जैसलमेर। फिल्म थी, नहीं जयपुर में जैसे रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग हुई थी नारगढ़ किले पे। उसमें जो सीन है ना, वो दारू पीता है और पीछे गिरने वाला जो सीन है, तो लोग दारू पीते हैं, कौन नीचे गिरता है पानी में, वेरी आइकॉनिक सीन। हाँ तो हाँ वो अगर फोर्ट पे हुआ था, तो इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट, बहुत ही अच्छा है। रात को फिल्म में बहुत अच्छा दिखाया है रंग दे बसंती में। तो लोग उसके बाद में वही रिक्रिएट करने लग गए कि वो दारू की बोतल लेके जाते हैं फोर्ट में और सेम चीज को रिक्रिएट करेंगे। मुझे लग रहा है कि फिल्मों में जो चीज दिखाते हैं वो एक सिग्नलिंग है कि यू शुड आल्सो क्रिएट योर ओन माइथोलॉजी एंड वी शुड कम एट अ सेम स्टेट ऑफ माइंड, कि फिल्म उस तरह का प्रॉमिस करता है, तो लोग वही क्रिएट करने लगे। और राजस्थान की फेमस बियर है टोबॉग, जो कि हरी वाली बियर होती है। तो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ तो ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे युद्ध हुआ था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बॉटलें इतने सालों से टूटी हुई है वहाँ पे कि वो पूरा हरा हो गया, उसका लैंड हरा हो गया बिकॉज ऑफ टोबॉग। तो सलमान तूर की पेंटिंग है वो एक तरह की एकदम हरी हरी, पूरा हरा, मतलब ग्रीन ग्रीन बेल्ट। तो सिनेमा और स्पेस का जो रिलेशन है वो तो आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट गोवा के अंदर भी एक नई जगह जो नहीं है जहाँ पे डियर जिंदगी हाईवे, वो जो पूरा माय गॉड, है ना सीधा, द अब वर्स्ट वो वहाँ पे ट्रैफिक वही नाइटमेयर। करते हैं, वही कर हाँ और लोग ये बोल हुआ है जाते कि हैं। अभी एंड ऐसे बहुत सारे रोड्स हैं, ओके, मतलब अक्रॉस गोवा यू विल फाइंड, बिकॉज दीज यूज्ड टू बी ओल्डर क्या बोलते हैं पाथवेज फ्रॉम द फील्ड, तो वहां पे अभी थोड़े छोटे रोड उन्होंने बनाए हैं। लेकिन वहां पे स्पेशली अभी उसके पैरेलल वाले रोड पे भी अभी उन्होंने थोड़े कोकोनट पाम्स लगाए हुए हैं ताकि ये बड़े होके जाएंगे, तो यहाँ का जो थोड़ा भीड़ है जो सेल्फी खिंचाने आता है वहां पे, वो पैरेलल वाले रोड पे चला जाएगा। उसको भी डियर जिंदगी रोड बोलते हैं वहां पे। हाँ बट आई थिंक Crazy. बट आई अंडरस्टूड दिस, मतलब ये दिल चाहता है वाला वाज ऑलवेज इन माय माइंड, बट व्हेन आई वेंट टू जैसलमेर एट सोनार केला, व्हाट द सोनार केला हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन द सेंस कि मतलब वहां पे सारे टूरिस्ट बंगाली थे,
हम गए थे कि एक फील्ड ट्रिप के सत्यजीत लिए रे वहाँ की पे फिल्म की जैसे शूटिंग हुई है ना वहाँ पे। exactly. So a lot of Bengalis would come there as almost as a pilgrimage to come and see that fort. Um, yeah. इंटरेस्टिंग इनफैक्ट आई मैं थिंक। जहाँ से हूँ फतेहपुर में, वहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी। जो मेरा ननियाल है फतेहपुर, गुलामी फिल्म की शूटिंग हुई थी। एक पुरानी फिल्म है गुलामी, अमिताभ है उसमें, कौन है, तो वो शुरू से वो सिखाते थे कि मतलब बताते थे कि गुलामी की यहाँ शूटिंग हुई है, ये हुई है। अभी फिर उसके बाद मनोरमा 6 फीट अंडर की भी वहाँ पे शूटिंग हुई थी। फिर पहेली करके जो फिल्म है ना, पहेली पहेली शाहरुख खान की, पालेकर वाली। हाँ उसकी शूटिंग वहाँ पे हुई थी। तो वो मेरा ननियाल की ही बावड़िया वगैरह है, तो वहाँ पे जैसलमेर we had a very funny experience. मतलब हम बाहर गए थे, we were going to the desert. तो ड्राइवर हमको लेके गया, बोला कि यहाँ पे बॉर्डर का शूटिंग हुआ था और ये मतलब यहाँ पे बम, एंड ही सेड कि वो एक टैंक सा रखा हुआ है वहाँ पे। तो ही सेड कि अरे यहाँ पे बॉर्डर का शूटिंग होता है, एंड ही एक्सपेक्टेड अस टू गेट आउट of the car and like go and see it and like pay respect or whatever. So we did not get out of it. So he got like really irritated कि भाई मतलब ये देशभक्त लोग नहीं है, इनको मतलब बॉर्डर फिल्म के बारे में कुछ फीलिंग इनको नहीं है। बट वो तो आई थिंक ये जो पूरा लोकेशंस वाला आइडिया है ना, ये काफी ऑफलोड हो गया है उसके ऊपर अब के। जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में भी जो फिल्में बनी थी, तो जैसे इम्तियाज की कुछ फिल्में हैं, उसके बाद आप देखते हो सोशल जिसमें वायरल हो गया था। सबको एक बार दरगाह जाना था। तो हाँ जो पुराने ये स्पेसेस थे, हाँ मतलब सोशल भी हो गया, लेकिन अब वो क्या है, वो पूरा का पूरा रील्स पे ऑफलोड हो गया है। तो एक ट्रेंड चलता है तो सब फकीर चंद उस तरीके से चले जाते हैं। अब वो बर्डन है नहीं फिल्मों के ऊपर। तो अब क्या है कि उनके पास और ज्यादा फ्रीडम आ गई है सब कुछ जनरलाइज करने की। आप सब कुछ स्टूडियो में बना दो, सब कुछ एकदम, मतलब आप फिल्म चाहे पुणे में शूट करो, चाहे बॉम्बे में करो, चंडीगढ़ में करो, कहीं भी करो, वो सारी सेम दिखती है अब। तो वो वाला भी चला गया कि हाँ हम एक जगह के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे जो मतलब रजिस्टर होगा या कल्चरली कुछ बन सकता है। वो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब कुछ इंस्टाग्राम भी खा गया है। तो स्पेशली फॉर द यंगर ऑडियंस। और ये जैसे ये बॉर्डर वाली जो हम बात कर रहे थे, इस पे हम वो कर सकते थे, वो एक मतलब बेसिकली मेल बॉन्डिंग, अगर मतलब बड़ी फिल्म भी ना बोले, मेल बॉन्डिंग था। तो उसमें ये वाली चीज रहता है ना कि मतलब एक नेशनलिज्म वाले उसमें कि यार भाइयों को साथ रखने वाला, और एक मतलब कि हम एक क्रू की तरह, एक स्क्वाड की तरह साथ में रहे। तो उन सारी फिल्मों से मेरे को याद आता है जो पहले जैसे अभी मैं बता रहा था ये पुरानी फिल्मों में कि वो गांव से आते थे और बाहर की एक फैमिली होती थी, जैसे मतलब आपके दोस्त यार होते थे। उसके बाद ये जैसे मनमोहन देसाई की वो जो है ये अमर अकबर एंथनी हो गई। तो वो एक मतलब एक डाइवर्सिटी वाला एक एंगल भी था। आई थिंक वो इमरजेंसी के टाइम की वो है कि नहीं नहीं, हम डाइवर्सिटी में भी हम लोग साथ रहते हैं। और हम लोग एक वो वाला एक एंगल रहता था। फिर वो एक शोले का आया। फिर वो एक जो हमारे उसमें एक सेइंग नहीं चलती कि दोस्ती और प्यार, और क्या बीच में आ गई कोई दीवार, ऐसे कुछ होता है ना कि मतलब वो प्यार को बोल देते हैं कि यार तूने प्यार क्यों कर लिया, मतलब हमारा हम लोग भाई लोग तो मतलब खुश रहते थे ना, बीच में औरत की मांग वो वाला जो। औरत की मांग उसमें बहुत चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, इसकी फिल्म थी ना सलमान खान और संजय दत्त की, सलमान चल मेरे भाई। सलमान, हाँ तो ये सलमान और संजू का पूरा ग्राफ इस पे था। हाँ और इसके ये क्या, मैं सेम लड़की से प्यार है। इवन वो जो साजन फिल्म थी ना, साजन फिल्म थी माधुरी वाली, उसमें भी सेम सेम एक सेम लड़की से प्यार था। सेम एक एंगल था। पर ये सबसे पहले आई थिंक वो तब से ही था कि मतलब धड़कन। संगम के टाइम से था ये। हम्म संगम पिक्चर के टाइम से ये। तो वहां से है कि हाँ दो आदमी, मतलब ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग मिथ है कि दो आदमी साथ में खुश रहते हैं और बीच में फिर मतलब हमारे जो भी डिजायर्स आ जाते हैं और वो सारी चीजें। तो लाइक वो homoerotic subtext भी है इसको, like people have written about this, that body films in general, but like in Sholay or even like Dil Chahta Hai, there's a certain like a homoerotic एक उसको एक काफी सारे subtext स्कॉलर्स ने लिखा है इस पे कि बड़ी फिल्म हाँ। और होमोइरोटिसिज्म का देयर इज लॉट ऑफ लिंक बिटवीन दीस टू।
क्योंकि बड़ी फिल्म्स में फिर यूजुअली एक ये एंगल भी आ जाता है कमिंग ऑफ एज वाला, जिसमें आप अपना एक ये होमो एरोटिक जो है एंगल आपका अनकॉन्शियस, उसको आप कॉन्शियसली किल करने की कोशिश करते हो अपने बिहेवियर में, अपने उठने बैठने में, अपनी शादी के बाद। अरे यार इतना चिपक के मत बैठ भाई, अब बच्चे नहीं रहे और ऐसे मत कर, है ना, मतलब वो वाली जो सारी चीज़ें हैं, तो आप बेसिकली एक तरीके से ग्रीव करते हो, लेमेंट करते हो वो सारी चीज़ें अपने जितने भी मतलब ये सो कॉल्ड मैस्कुलिनिटी से जो भी आप स्लिप करते थे एज अ टीनेजर या फिर जैसे भी, वो आई थिंक एक अच्छा ग्रीविंग पॉइंट हो जाता है। और स्पेशली बैक टू बॉर्डर, इन सारी फिल्मों में आप देखोगे कि फौज में वो एक दूसरे को कैसे, अरे मतलब वो होता नहीं कभी कभी एक फौजी दूसरे फौजी को पकड़ लेता है और एक कुछ बहुत ही गे टॉक कर देता है उसके साथ, तो फिर वो ऐसे एक हंसी खेल में निकाल देता है उस चीज़ को, क्या देखो वो वाली चीज़, तो वो एक हमेशा, हाँ वो एंगल तो रहता ही है उस चीज़ में। इनफैक्ट इससे पहले की जो बट हाँ, इससे मेरे को याद आया कि ये जो मिसफिट्स वाला एक एंगल है ना, ये भी निकल के आता है बाद में। जैसे ये प्रियदर्शन की फ़िल्में जो आने लगी थी, और उस टाइम पे ये पूरा एक ग्राफ था जिसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट का एंगल था कि अनएम्प्लॉयमेंट लड़के हैं और इनकी शादी नहीं हो रही है, इनको अमीर लड़कियों से प्यार है, और या तो ये अमीर लड़कियाँ पटाना चाहते हैं, जो कि अक्षय कुमार की पूरी फ़िल्मोग्राफी यही होता था, ये अमीर बाप की लड़की पटानी है और ऐसे करके जो शहर कोठी में आता बंगले था। वाले। कोठे बंगले वाले नीट सुपरस्टार। गरम मसाला मूवी हाँ, गरम मसाला में तो यार वाज वो, डिफरेंट, हाँ दैट्स डिफरेंट, हाँ वो तो वुमेनाइजर वाला एंगल है, पर ये है कि मुझे वुमेनाइजर वाला एंगल है। सोशल लैडर भी स्टेप अप करना है कि ऐसी लड़की पटानी है जो बहुत ही अमीर बाप की बेटी हो, और वो मेरा सोशल स्टेटस वही एलिवेट कर सकती है, क्योंकि एक तो मैं निठल्ला हूँ, ऊपर से यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलती है, सरकार की अनएम्प्लॉयमेंट पे ना एक वो कॉमेडी का पूरी सीरीज बन गई थी प्रियदर्शन की, हेरा फेरी, और ये सारी गाना था फिल्में। ना, एक लड़की चाहिए खास खास, वो MA BA पास पास, उसका स्टैंडर्ड भी हाई चाहिए, मुझको ऐसी मुझको ऐसी हाई फाई हाई-फाई एक लुगाई लुगाई चाहिए। तो वो सारा यही है, इसी पे है ना पूरा, इट्स हाँ एग्जैक्टली दिस सॉन्ग। क्योंकि और उसमें इनफैक्ट ये ये है, जो, हाँ no, लड़कियां ज़्यादा कॉलेजों में जाने लगी थी, फिर ये हो गया था कि यार अब इनको कितना छेड़ेंगे, कब तक वही चलाएंगे कि हाँ ये भी तो हमारे कॉलेज में आने लग गए, इनको छेड़ेंगे, पर वो कितना छेड़ेंगे ना। उसके बाद वो नैरेटिव किल हो गया, अब ये हो गया कि अब यार ये ऐसी लड़कियां सोसाइटी में नॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं जो BA MA पास होती हैं, और फिर इन पे पैसा भी आता है, काम पे जाती हैं, तो फिर उनको एक तरीके से कि इनको अपनी लाइफ में ला करके सोशल स्टेटस बढ़ाने का एक जो पूरा रहता था, प्लस इससे शुगर पहले, मॉमी ढूंढने का कल्चर बेसिकली। दिस इज गोल्ड, मेन बीइंग हाँ, गोल्ड डिगर्स। हाँ, मेन मैन बिंग बीइंग गोल्ड डिगर्स, पर वो एक प्लेफुल उसमें रहता था। और इससे पहले एक रहता था कि जो ये 90 मतलब जो यशराज की फिल्मों में और करण जौहर की फिल्मों में काफ़ी रहता था कि आपको घर के एक बड़े आदमी को प्रूव करना है कि हाँ मैं ये लड़की डिजर्व करता हूँ, जो शाहरुख करता था। और फिर जो ये मतलब ये जब लिबरलाइजेशन का पूरा शुरू ही हुआ था उस टाइम पे आने लगी थी ये पूरी फिल्में, दिल चाहता है इससे पहले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। एक ही वो जो हम सलमान और ये अरबाज खान बड़ा भाई होता है, और मैंने प्यार किया तो धर्मेंद्र डरना क्या। धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्यार हाँ, क्या तो जिसका वो डरना क्या। आई लव यू ऑल दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई प्यार क्या, आई साथी, थिंक ऐसे हिमेश क्या। रेशमिया का डेब्यू हुआ था उस फिल्म से। हिमेश रेशमिया का गाना है वो, शिट, नो। हाँ वो हिमेश रेशमिया का गाना। हाँ। डैम, क्रेजी भाई। या तो हाँ और आई मतलब थिंक वो, अनुराग अनुराग ये बता रहा था कि मतलब बड़ी फिल्म्स में एक भी होता है कि देयर इज सर्टेन पर्पस विथ व्हिच दैट जर्नी हैपेंस। मतलब एक और बड़ी फिल्म है गोवा के बारे में, मच ओल्डर, आई थिंक ख्वाजा अहमद अब्बास की है, सात हिंदुस्तानी, व्हिच इज लाइक फर्स्ट दीस फिल्म ऑफ पीपल। अमिताभ बच्चन, डेब्यू यस, फिल्म ऑफ अमिताभ बच्चन। वो उसमें वो जाते हैं गोवा को लिबरेट करने के लिए। अच्छा, एक सात हिंदुस्तानी मिलके गोवा को लिबरेट करने जा रहे हैं। आई हैव नॉट सीन द फिल्म बट देयर इज लाइक आई इट्स इन द बैक ऑफ माय माइंड कि मतलब वो है। और बट इस वाले में लाइक शोले आल्सो देयर इज अ सर्टेन रिवेंज दैट इज impending एट द एंड ऑफ द फिल्म। बट इसमें कोई मतलब ऐसे एक ट्रिप इज नॉट नेसेसरली लाइक कोई मेन, इट्स अ वेरी पर्पसलेस ट्रिप कि अरे जस्ट कुछ नहीं, मेरे को चिल करना है तो गोवा चलते हैं टाइप वाला जो एक सीन हो गया था।
इनफैक्ट इसमें जो फिलर शॉट्स होते हैं ना, इट बिकेम मेन शॉट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर होता है उससे पहले, तो ये फिलर शॉट होते हैं कि 2-3 बंदे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कैमरा उन पे है और वो उनको रोड से जा रहे हैं बस, तो ये एक फिलर शॉट की तरह होता, उसको कट कर देते। ना सॉरी, ये एक बी रोल शॉट की तरह होता, और या फिर बीच में थोड़ा बहुत डाल देते, थोड़ा कटावेस टाइप में। लेकिन पहली बार ये हुआ था कि इन्होंने इससे लेके इसको मेन शॉट बना के इन्होंने गाना बना दिया इस फिल्म के अंदर। कहा गया कॉस्ट्यूम एक इसमें एक और वो रहता था ना इन फिल्मों में के कॉस्ट्यूम कहीं चला गया, आ गया नहीं, लाइट लगाने का। ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, इन फिल्मों में एक ये रहता था कि मुझे लगा वो- फैनी पीने चला गया मैं। गोवन तो फैनी पीते हैं ना रोज। नहीं, मैं दिल्ली में हूँ, अभी गोवा में नहीं हूँ। ऐसे ही मैं स्टीरियोटाइप से बात कर रहा था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो वो इनमें ये रहता था कि एक जो फीमेल कैरेक्टर्स जो भी आती थी, तो उसके साथ इनका रहता था कि भाई इस मतलब दे बिकम एन आर्क, मतलब वो एक तरीके से उसका आना प्लॉट में एक ऐसा होता था कि लड़के की जर्नी के लिए एक आर्क बन जाएगी, भाइयों की जर्नी के लिए एक आर्क बन जाएगी, जो बहुत सारी फिल्मों में वो रहता था। कतरीना कैफ वाला जो है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में। हाँ, वो भी कह सकते हो। फिर ये We should talk about that film also. Yeah. That's the child of Dilshat है। No, yeah, I mean, it's probably a sequel because क्योंकि 10 साल में तुमने और पैसा कमा लिया, तो अब तुम्हारा ये जो है desire of traveling is not in Goa, which is also like an Iberian, like South European space. But like then now you're going to Spain. You know, it's similar, like Catholic whatever culture. Like a lot of similarities are there in terms of way they do that journey. But yeah, you were saying. हाँ, आई थिंक उसमें ये भी है कि आप एज अ जनरेशन क्या एस्पायर करते हो। जब आपसे 10 साल पहले लोगों ने ऑलरेडी गोवा में सब कुछ रिक्रिएट कर ही दिया है, तो आपको कुछ नया चाहिए। अब हो सकता है भाई 20 साल बाद वो मार्स पे जाना शुरू करते हैं यार, बैचलरेट मनाने लोग एक ट्रिप मार के। सबमरीन में जाना शुरू कर दें, वो सबमरीन में गए थे ना ये जो शुरू हो 12-13 जाएगा। बिलियनियर्स। क्योंकि आपको और हमेशा जावेद एक साहब- जनरेशनल एक जनरेशनल स्नैपशॉट चाहिए ना आपको उस चीज का, कि भाई हमारी जनरेशन ये करती है, हम तो मार्स पे जाते हैं बैचलरेट मनाने, वैसा वाला। I'm तो sure जंगल Javed में- Akhtar would be still writing those songs कि सबमरीन में जाने का एक कोई मोमेंट वो डिफाइन कर देंगे ऐसे। he will still be there. तो उसमें आई थिंक एक फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, जिसमें हाँ, सेम एंगल होता था, हाँ। कि याद है, जिसमें कि वो हेमा मालिनी आ जाती है, हेमा मालिनी आ जाती है और सबको फिक्स करती है, बैचलर्स को। को फिक्स करती है। और उसमें बहुत ही भद्दा शॉट होता है। वो क्या करता है कि सारे 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 लड़के जो होते हैं उसके भाई, डाइनिंग टेबल होता है, वो सब चेयर पे बैठते हैं, वो चेयर के हेड के ऊपर बैठता है और अपने पैर चेयर पे रखता है, मतलब सीट पे पैर रखता है और हेड के ऊपर वो बैठता है, मतलब अपना बम यहाँ रखता है। और फिर वो बहुत बड़ा, जैसे घोड़ा नहीं जिसमें खाता है, घोड़ा और भैंस जिसमें खाते हैं, जो तासला होता है, उसमें वो पूरे में भर के चने रखे होते हैं और वो चने उसमें से खाता है। मतलब उन्होंने पता नहीं वो ऐसा कहाँ से डिस्गस्ट लेके आए थे वो, कि ऐसी कौन सी फैमिली होती है क्या वही। था, बहुत गंदी चीजें हैं उसमें। उसका रूल था कि पहले मैं खाऊंगा फिर ये लोग खाएंगे। हाँ हाँ हाँ, एंड ही वाज द ओनली सेंसिबल पर्सन जो शहर में जाता था ग्रोसरीज लेने के लिए, तो वहीं पे उसको इट्स वेरी वियर्ड फिल्म। वो कोई सत्ते पे फ्लिंटस्टोन सत्ता का एपिसोड लगता है इसी भाई वो। जनरेशन में नई कोई जेनजी हमें देख रही है तो प्लीज वॉच दिस फिल्म यार। मैंने ये फिल्म 12-13 बार देखी है, क्योंकि ये फिल्म आती रहती थी बार बार। उसमें एक गाना बहुत अच्छा है, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। गाने बहुत अच्छे हैं उसके, Very good song. प्यार गाने हमें किस good. मोड़ पे ले आया, और हाँ, ये सारी- प्यार हमें किस मोड़ पर लगा। हाँ। Even the title song is quite nice, you know? सत्ते पे सत नहीं, वो And that तो- चक्के पे जगह, sorry, I was चक्के पे doing the जगह, हाँ, same. मेरा भी वही है। Same confusion हो गया। सत्ते पे These two songs are good. हाँ, तो वो एक इसमें रहता था, वो रहते थे फ्लिंटस्टोन्स की तरह, वो रहते थे वो लड़के उसके अंदर, घर के अंदर। I think it was more inspired by this some spaghetti western films जो थी। उसको इंडिया में उन्होंने करी वेस्टर्न बना दिया। जैसे शोले was a copy of so many western spaghetti western film। तो वो I think that lineage was
somehow related to that. In fact, क्या नाम था उसका? लियोनी, what was the name of the सर्जियो लियोनी? लियोनी की हाँ, ही आई थिंक। तो मैं जावेद अख्तर का कहीं इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा शोले हमने ऐसे लिखी थी, हम ऐसे कर रहे थे, उस समय ऐसे चल रहा था, देश इस राह से गुजर रहा था, उस बोर्ड से। मैंने कहा भाई प्लीज एक बार ना सर्जियो लियोनी को आप एक्नॉलेज कर दो जहाँ से आपने उठाई है फिल्म। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, सीधा बोलो ना भाई कि हमारी ये फिल्म वाज इंस्पायर्ड, व्हिच इज ओके, लाइक यू कैन हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम डिफरेंट ये sources. other argument about Sholay is that it's a Ramayan sort of an adaptation in some senses, no? कि ये वो तो बोलता भी कि बहुत सारी इंडियन फिल्में उस दौर की जो हैं, it's a It has that. protagonist trying to, yeah, it has a sort of a arc of Ramayan that happens eventually. Yeah. So yeah. एक इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो बात हम लोग कर रहे थे, तो इससे पहले की एक बड़ी फिल्म थी, उसका नाम था चश्मे मद्दूर, 1981-80s में जो बनी थी। तो उसमें भी आई थिंक आर्क वो सिमिलर, ऑल्दो उसको बहुत रिलैक्स्ड उस तरह की फिल्में बोलते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट वही थी उसकी भी, कि 3 अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई लड़की पटानी है, लड़के हैं जिन्हें कोई ना कोई लड़की पटानी है, और ज़्यादातर चीज़ें उसी पे घूम रही है कि उन्हें सेक्स नहीं मिल रहा, लड़की पटानी है, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है उस फिल्म में। अभी आप देखो तो मैंने जब दोबारा देखी तो मैंने कहा चलो अब उस टाइम की फिल्म में है, लेकिन उसको ढंग से देखो तो देयर आर इनफ थिंग्स व्हिच कैन ruin your nostalgia with the film. It is I consider it as a very good film, but फिर भी है उसके अंदर इस तरह की चीज़ें। तो वो जो एक पर्टिकुलर तरह की लीनियस थी, वो कहीं ना कहीं दिल चाहता है में इट गॉट उसको एक नया रिविजनिस्ट एक तरह का ऑल्टर्ड रूप इस फिल्म के अंदर मिला। But I think the concern in Dil Chahta is not as much as being jobless, because they're quite well to do. मतलब जब चाहे वो मतलब फैमिली का बिजनेस संभाल रहे हैं, कोई पेंटिंग करके पैसे कमा रहा है, तो I don't think but that lack of having like a proper job or something, and then I think the conflict, if at all in the film, which is probably the boring part of Dil Chahta hai, is when Amir Second Khan part. moves to Australia, and then मुझे उसका बहुत जब आर्क मजा शुरू होता है तो मुझे लाइक यार बहुत बेकार मतलब एक्चुअली लिखा है वो स्क्रीन प्ले उस पॉइंट से, बट या Only good thing that is shot in Australia, in Indian culture, pop culture is चांदी जैसा रूप है तेरा। तो गाना देखा है पंकज उदास का? It is shot in ऑस्ट्रेलिया में शॉट किया है। What a beautiful song, what a beautiful video. You should watch it. चांदी जैसा रंग है तेरा। तो हाँ, लेकिन इसमें वो भी है ना कि एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है वो तभी आ सकते हैं जब सारी नीड्स आर met. तो वो इंडियन की चेंजिंग पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास है जिसके सारे कंसर्न जो है या सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व। नाउ देन यू कैन टॉक अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ द कैरेक्टर। अदरवाइज फिर वो कंसर्न चेंज नहीं होंगे, सिस्टम से लड़ रहा है, ये कर रहा है, एंग्री है। जो चेंज वाला लार्जर चेंज वाला वो था, वो इन सब फिल्मों में आने लगा था। ये जो रंग दे बसंती थी उसके अंदर कि हाँ भाई आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप ये सब कर सकते हो। फिर एक आइडियोलॉजी के थ्रू जाना ना, मतलब कि हाँ भाई आप दोस्त साथ में दोस्त में बिलीव करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारी आइडियोलॉजी सब साथ में, जैसे 3 इडियट्स हो गया, यार ये सिस्टम ही ऐसा है और ये है वो है। और मुन्ना भाई में एक ये वाला एंगल था कि सर्किट तू तो मेरे को समझता है ना यार, ये लोग तो नहीं समझ। नहीं भाई मैं समझता हूँ ना भाई मेरे को पता है, भाई गांधी दिखता है तो दिखता है ना भाई। एक वो वाला जो पूरा उसका वो था एंगल। फिर एक ये था, फिर इसकी एक फिल्म रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, तो इन सब फिल्मों में आई थिंक ये था कि पॉलिटिकली थोड़ी सी पुश। कायपोचे जब आई, उसमें भी एक पॉलिटिकल वो था कि हाँ भाई दोस्त होते हैं और साथ में फिर पॉलिटिक्स क्या करती है उनके साथ और आइडियोलॉजीज क्या करती हैं, के वाला एक एंगल रहता था इनके साथ। तो आई थिंक वो उस टाइम पे हाँ वो एक उस टाइम पे काफी सारी फिल्में भी बन रही थी ना उससे पहले भी,
which were also little cosmopolitan in nature. For example, Bombay Bombay Blues. What was the name? Hyderabad Blues. Hyderabad Blues and Bombay Boys. Sorry, Bombay Boys. जिसमें वो गाना था खाने का पीने का रहने का नने का केजाद गुस्ताख जिसने वो भी फिल्म बनाई थी जिसको उन्होंने शायद हटा दिया इसमें कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन वाली बूम जो कि काफी ज्यादा avant-garde फिल्म थी उस टाइम के. I think somebody died on Kezad's set, for which I think he was sent in jail. उसके बाद उसका करियर आई थिंक कुछ हो गया था, एंड इट वाज लाइक एन इंटरनेशनल सिनेमेटोग्राफर और एक्टर. somebody died on his set और वो बहुत ही खराब सीन हो गया था. उसके बाद उसको इम्प्लिकेट करा था कुछ, तो काफ़ी खराब तरीके से. लेकिन कमिंग बैक टू बॉम्बे बॉयज, वो आई थी जब सत्य आई थी. एंड आई थिंक अगर आप बाद में अगर ये फिल्में देखो ना, गुलाल, 5, जिनमें बहुत सारे आदमी साथ में रहते हैं और एकदम ही मतलब वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव डी के साथ में एकदम ख़त्म हो रहे हैं, वो वाला जो एक एंगल था वो बॉम्बे बॉयज़ में बहुत अच्छा था. एंड इनफैक्ट उसने उनकी दोस्ती के बीच में उनमें से आई थिंक वो 2 लोग या फिर उनमें से एक लड़का गे होता है. तो वो मैंने देखा, तो मैंने कहा अभी रिसेंटली मैंने देखी थी, फिर मैंने कहा यार ये इतना ब्रिलियंट उसमें एक सीन है जिसमें उन लोगों ने दिखाया कि 2 गे लड़के हैं, वो साथ में एक बार में जाते हैं, पीछे बाउंसर्स खड़े होते हैं, फिर वो आ जाते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम लोग गंदगी करो. कह रहे हम तो बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे. पर उनको उनके बातचीत करने के तरीके से ही कि 2 गे बंदे बैठ के बाहर में बात कैसे कर रहे हैं, उनको उस पर कुछ तो वो पर्सनल ले लेते हैं और उनको बाहर से निकाल देते हैं. और वो 98 की फिल्म है, सत्य आई थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे उसके जैसी इन 2 फिल्मों के जैसी कोई भी फिल्म उस तरीके से नहीं थी. जो उसमें गोरिल्ला शॉट्स हैं जिसमें वो कुछ भाग रहे हैं बॉम्बे की मार्केट्स के बीच में, और आपको एविडेंटली पता चल रहा है कि वो सिनेमेटोग्राफर को डायरेक्टर ने बोला है तू बस इनके पीछे कैमरा लेके भाग. वो सेम शॉट्स आपको उसमें दिखेंगे 5 में और इन सब फिल्मों में, जैसे वो गोरिल्ला शूट करते हैं लोकेशंस पे और इन सब जगहों पे. नहीं, और इसमें एक एब्सेंस था दिल चाहता है वाले में, जो व्हेन ही मूव्स अब्रॉड, लाइक डायस्पोरा का एंजाइटी का भी एक पूरा एक हिस्ट्री रहा है इंडियन सिनेमा में. परदेश हो गया, या तो व्हाट वाज इट करण यश जोहर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. और एक मतलब देयर इज ऑलवेज दिस डिजायर टू रिटर्न, यू नो, लाइक देश मेरा, ये देश मेरा, ये देश मेरा, वो टाइप. स्वदेश तो बाद में आती है ना फिर, बहुत बाद में आई, बट देयर इज बट उसमें लेकिन आमिर खान का ये क्राइसिस नहीं कि भाई मुझे वापस देश जाना है, व्हाटएवर. नहीं, आई एम सेइंग दिल चाहता है में दिस ओवर्ट परफॉर्मेंस ऑफ लाइक नेशनलिज्म इज आल्सो एब्सेंट. मतलब एक वेरी वेल एम्बेडेड, मतलब ग्लोबल कैपिटलिज्म के प्रोसेस में अपने आप को कैसे इंडियंस एसिमुलेट कर पा रहे थे या करने का एक कॉन्फिडेंस भी शायद इस फिल्म में दिखता है. मतलब इन द सेंस कि हाउ दे आर एट ईज विद दिस ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस. हालांकि जब अब तुम पहले वाले फिल्में देखोगे उसमें देयर इज अ फैमिली, मतलब जो प्रोटैगनिस्ट या उसकी हीरोइन की जो एस्पिरेशंस हैं दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली. तो यू हैव टू लाइक फर्स्ट उसका रेजोल्यूशन ढूंढो, बाद में द फैमिली कम्स टुगेदर एंड यू नो लाइक that you put a strong face against the onslaught of global capital. I remember we did a rewatch of Tal a few years ago. हम जब US में थे तब, और it was like another level. मतलब उसमें उस पूरे फिल्म में कुल मिला के ऐश्वर्या के 10 से 15 डायलॉग होंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके ऊपर वो बोलती नहीं है. And it's a film about her that is being like her entire life trajectory is being decided by just men around her. और वो मतलब ये करें उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये था कि फोक म्यूजिक है, देहात का, मतलब गांव देहात का फोक म्यूजिक, अनिल कपूर उसको लेके जाके उसका रिमिक्स बना रहा है. एंड यू नो दिस इज हाउ लाइक ग्लोबल कैपिटल इज impinging upon इंडियन कल्चर वैल्यूज एंड ये स्टफ. उसके थ्रू मतलब एक अमीरी गांव से आए हुए जमींदार लोग, मतलब वो जमींदार हैं गांव में बट अर्बन स्पेस में उनका कास्ट भी मतलब थोड़ा ये हो जा रहा है, टेंशन में आ रहा है. तो ये सब चीजें दिल चाहता है में हमको नहीं दिखती हैं. लाइक आई थिंक वो दिल चाहता है तक थोड़ा
थोड़ा सा समझ में आ गया था कि जो जैसे ये यशराज की फिल्मों में भी काफी दिखता था, और अभी जो मैं यही वाली फिल्म का एग्जांपल ले रहा था जिसमें अरबाज खान बड़ा भाई होता है, यार क्या नाम है उस फिल्म का? प्यार क्या तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, और ऐसी काफी फिल्में होती हैं। इनके पास घोड़े हैं, इनके फार्म्स हाँ हैं, बेसिकली डिसेंटरिंग ऑफ फ्यूडल पेट्रियार्क्स वाला जो एक आइडिया था ना कि लड़का जाता है बाहर, पता नहीं जी हमें क्या करता है, कुछ तो चीजें करता है शहर में, पैसा अपने लिए कमाता है, पर इतना तो नहीं कि हमारी तरह घोड़े ले लेगा, लैंड खरीद लेगा, ये सब कर लेगा। पर धीरे धीरे पता चल गया कि यार हमारा नैरेटिव तो डिसॉल्व ही हो गया, मतलब वो मैटर नहीं कर रहा उतना, जो ये फ्यूडल आदमियों का जो पूरा कल्चर पे होल्ड है, तो वो जो डिसअपियर हो रहा है। इनफैक्ट पंजाबी सिनेमा और पंजाबी म्यूजिक वो तो अभी भी इसी पे रो रहा है, बहुत हद तक आप देखोगे वो तो इसी पे अभी तक, मतलब कई हद तक इसी पे रो रहा है। इनफैक्ट जो कई पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जैसे गुरदास मान और ये सब, इन्होंने तो बहुत कैश इन किया है इस पे कि मतलब कि लड़कियां पंजाब की वो भूल गई हैं, कगरे भी गए, फुलकारियां भी गए हैं, कन्ना वे चुक्को करू दवालियां, कौन से वो वाला जो गाना है उसका, कि वो जीन्स पहन लेती हैं और अब ये सब चीज़ें करती हैं, अपने संस्कार भूल गई हैं, गाँव को भूल गई हैं, तो वो उसी गेज के लिए हमेशा वो चीज़ जो चलती रहती है। तो अभी तक वो इस पे चल रहा है, मतलब जो पंजाब का काफ़ी हद तक म्यूजिक है वो इस पे चलता है अभी तक। तो बिहार में लोग बेबी बियर पी के घूमे लूटे और पर बिहार में बिहार में भी जो चटनी म्यूजिक है ना, इट इज अबाउट हाँ, it is about the nostalgia of the roots और nostalgia of the village। तो चटनी म्यूजिक अगर आप सुनोगे तो ज्यादातर उसी के बारे में है। चलबो के नाही तो है, चलबो के नाही, हमार संगे तो है, चलबो के नाही, हमरे विलेज में बैंगन, ऐसे रैंडम गाना, हमरे विलेज में टेटे बहुत है। तो वो सारा विलेज की मेमोरी पे ही। चटनी एक टाइम पे बहुत सुन रहा था गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद में, और हमारा क्लास में भी बहुत पढ़ाते थे जेएनयू में उसके बारे में। तो उस टाइम पे एक देश सम पर्टिकुलर म्यूजिशियन किंग उसका नाम है, तो उसके गाने में बड़े सुनता था। तो उसमें भी इसी तरह का है। इनफैक्ट दिल चाहता है में मैं ये बोल रहा था कि जैसे वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, ठीक है, वो अगर आज के टाइम में बनती वो फिल्म उस तरह से, स्पेशली टीवीएफ वाले टाइप की कोई डायरेक्टर बनाता, तो हमेशा बता देश के बाहर खा के अपने घर के खाने की याद बहुत आती है, कब तक चिकन स्टिक खाएंगे। फिर वो एक कुछ ना कुछ उसको दिखाता है कि वहाँ पे उसको शांति मिल रही है किसी खाना खाने में, इंडियन रेस्टोरेंट में, या फिर खुद बना के खाने में, या फिर वो जो आमिर खान के कैरेक्टर को दिखा दे उसको वड़ा पाव की याद आ रही है वहाँ पे। तो ये जो ट्रोप्स होते हैं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर भी ये करते हैं ना, न्यूयॉर्क जाके करते रहते हैं कि अरे यहाँ तो तंदूरी रोटी नहीं मिलती, ये वो एक कोई इन्फ्लुएंसर देखा तो यूरोप जाके उसको किसी ने मर्सिडीज दे दी, तो उसमें कुछ 90s के गाने चला रहा है, कहता आप शांति मिली। तो हर जगह ये जो घर ढूंढने का नौटंकी है वो करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की ऑडियंस को बड़ा मजा आता है कि उन कल्चर में जाके यू हैव स्प्रेड समथिंग ऑफ आवर कल्चर। इट्स लाइक पुटिंग सम काइंड ऑफ अ गौमूत्र और व्हाटएवर, कि उस स्पेस को आपने एक तरह से प्योरीफाई कर दिया बाय पुटिंग योर मेमोरी, कल्चरल मेमोरी, इंडियनाइजिंग दैट मेमोरी। तो वो कभी खुशी कभी गम में देयर इज दैट, कभी खुशी कभी गम में वो सीन है ना, शाहरुख खान और काजोल, दे टॉक टू दैट वाइट लेडी और वाइट गाय एंड उनको they almost say like very rude things to them in Hindi, but just because they don't know it, like they are like it's a comic moment in the film. But I think TVF का एक अलग क्राइसिस है। पर शाहरुख है तो माफ है, शाहरुख है तो माफ, साइलेंट रिबेलियन है वो तो। TVF का is a very peculiar crisis of the non-urban upper caste, जो कि अर्बन स्पेसेस में आ रहा है, मतलब वो कॉर्पोरेट स्पेस में आ रहा है, तो उसको अंग्रेजी बोलने नहीं आ रही है, उसको मतलब गोरी चिट्टी लड़कियां उसको भाव नहीं दे रही हैं, तो मतलब उसका जो एक कास्ट का एक कॉन्फिडेंस जो उसके गांव से आता है, दैट इज नॉट, इट डजंट हैव करेंसी इन मेट्रो सिटीज, तो उसकी कॉन्फ्लिक्ट ये है। एंड देन they'll very conveniently have like a दलित बहुजन कैरेक्टर, like you know वो TVF पिक्चर पे जो मंडल था, उसको नाम नहीं है, उसका बस नाम मंडल है वहां पे, है ना। एंड देन ही इज द बट ऑफ ऑल द जोक्स, की मतलब उनकी जो एंजाइटी है अर्बनाइजेशन के बारे में इज बीइंग नेविगेटेड एट द एक्सपेंस ऑफ दिस वन दलित बहुजन कैरेक्टर। और मुझे लगा कि मे बी लाइक TVF पिक्चर्स वाज लाइक वन ऑफ इट्स एक्सेप्शन,
उसमें और एक उनका कोई एक ये था, आई लाइक समथिंग अबाउट कॉर्पोरेट, तो उसमें कोई वाघमारे करके कैरेक्टर है विच इज द विलन इन द, विच इज लाइक विलनाइज्ड इन द शो. So they and which is also apparent in the sense that how they look at reservation, because they've also come through these IIT, IIM, UPSC वाले ये जो space IIT inhabit और करते वो हैं. बहुत, हाँ, एक्सट्रीमली जो मेरिट फेटिश है ना, वो उसके उसमें बहुत हाँ ज्यादा ऊपर दिखता है, वो एकदम टॉप डाउन आता है उनके उसमें. और आप उनके राइटर्स की भी लिस्ट निकाल के देखोगे तो वो सारे शुक्ला तिवारी करके ऐसे निकल करके लिस्ट है आपको मिल जाएंगे. वो एक पूरा मतलब एक नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड का जो क्राइसिस है अर्बन स्पेसेस में आके, कि उनका जो कास्ट प्रिविलेज अभी थोड़ा ब्लर होते जाता है, लाइक दे डोंट गेट द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे थिंक दैट दे डिजर्व, क्योंकि इनको अंग्रेजी ठीक से, मतलब ये उनके कंसर्न्स हैं. एंड देन हाँ यू कि सी, आप मतलब जो भी बॉलीवुड भी जो गांव में गया है, मतलब लाइक द क्या बोलते हैं, बियॉन्ड मेट्रोज व्हेन बॉलीवुड वेंट, दीज वर द सेम नैरेटिव्स दैट वर कमिंग अप, कि गांव के लोग अभी शहर में आके उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो वाला सीन. एक मेरे को इसमें ये लग रहा था कि यूजुअली यही जो पॉइंट है बेसिकली कास्ट का, कि वो कास्ट जो डोमिनेंट कास्ट है वो वहाँ से निकल करके जब अर्बन स्पेस में आती है तो वो कैसा एक तरीके से फील करती है. यही मतलब पंजाबी फिल्मों में भी बहुत ज़्यादा होता है कि, और ये आपने उसमें भी देखा होगा नमस्ते लंदन में, इन सब फिल्मों में, कि वो एक जगह से उसकी कास्ट डोमिनेंट है और वहाँ से निकल करके उसको अर्बन स्पेस में या पढ़े लिखे लिबरलों के बीच में या फिर गोरों के बीच में जा करके बताना पड़ रहा है कि मेरा हिंदुस्तान कितना महान है. वो वाली जो एक स्पीच है उसमें एक पूरी. हाँ, वो मनोज कुमार वाली. पर लंदन एक वासियां. एक फिर मुझे शशि इसमें थरूर ने रिक्रिएट किया था उसको ऑक्सफोर्ड में. करता रहता है वो जब जब मौका But मिलता है. Shashi Tharoor was born in UK, I opinion that. जब जब मोदी यहाँ डरता है थरूर को आगे करता है. बट लाइक एक मुझे इससे याद आया, जो हम ये भोजपुरी उसकी बात कर रहे थे ना, तो भोजपुरी उसमें मेरे को लगता है कि ये जो बेसिकली जो ये मेल कमराडरी वाला जो है वो बहुत ही क्रूड सेंस में अभी भी उसमें एग्जिस्ट करता है. और वो इसलिए भी करता है मेरे को लगता है क्योंकि जैसे एक तो वो लौंडा नाच वाला एस्पेक्ट है कि आदमी को औरत बनना उसमें अलाउड है. जो लार्जर आरएसएस का नैरेटिव है उसने रणवीर सिंह को भी ब्लैक सूट्स में खड़ा कर दिया ला करके, जो मतलब हैरम पहन के घूमता था और वो सब करता था. अब वो कर ही नहीं सकता, सब्सक्राइब कर दिया उसको भाई. कुछ नहीं कर सकता वो. अब वो सिर्फ तमीज से रहता है ब्लैक उससे. सूट्स पहन के घूमता है. और वरना तो मतलब वो कुछ उसमें वो फिट नहीं बैठ पाएगा. मोहन भागवत के ऑफिस में उसकी हाजिरी नहीं लग पाएगी. तो वो उसको ऐसा करते हैं. लेकिन आप इनको देखो भोजपुरी आर्टिस्ट को, ये अभी भी ऐसे ड्रेसअप होते हैं जैसे 90s में गोविंदा ड्रेसअप होता था. और अभी भी उनके आर्टिस्ट मतलब वो लौंडा नाच वगैरह करते हैं और मतलब उस तरीके से ड्रेसअप होते हैं. ठुमका लगाना बहुत खराब नहीं समझा जाता. हर आर्टिस्ट ठुमका लगाता है. जैसे रवि किशन ठुमका लगाएगा, पवन सिंह लगाएगा, ठुमके लगाते हैं साथ में. और वो उनका मतलब एक तरीके से होता है कि मतलब कि हाँ भाई, वो जैसे सबसे ज़्यादा जो मीम्स में और इनमें सबसे ज़्यादा जो हार्डेस्ट इमेज थी वो ये थी कि जब मैं और मेरा दोस्त जब जैम करते हैं तो वो खेसारी और पवन की एक इमेज जिसमें दोनों ठुमका लगा रहे होते हैं एक ही फ्लो में. तो वो है कि ब्रो ब्रो उसकी जो ब्रोमांस की एक इमेज जो पूरी की पूरी है. तो वो क्या है कि जो मैस्कुलिनिटी को पूरी तरह हंटर मार मार के एकदम स्ट्रेट जैकेटेड, जो वो राइट विंग परफेक्ट मस्कुलर मैस्कुलिनिटी में फिट ना होने वाला जो एक थोड़ा लूज एंड है भोजपुरी में, उसमें अभी भी वो रिटर्न है. और आप देखना इतने इनके पास केसेस हैं जो इनके डिवोर्स के या फिर पुराने जो मतलब इनके ऊपर बहुत हैवी एलिगेशंस हैं, बहुत चीज़ें हैं, क्रिमिनल एलिगेशंस भी हैं काफ़ी सारी आर्टिस्ट्स के ऊपर. लेकिन वो फिर भी वो लाइफ एंजॉय करते हैं जो लाइफ अब सलमान खान और संजय दत्त एंजॉय नहीं करते. दे ऑलवेज हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड जस्टिफाई कि नहीं मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ, नहीं मैं फिल्म में सिगरेट नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता, मैं ये नहीं कर सकता. ये सारी फिल्में, ये सारी चीज़ें अब सलमान खान को स्ट्रेट अप करनी पड़ी हैं अपनी. लेकिन पवन सिंह कैमरे के सामने गाली देता है, इंटरव्यू देते वो अभी भी गाली देता है. तो इनको ये जो लूज एंड मिला हुआ है अभी भी, तो आई थिंक वो जो संजू सलमान वाला वो जो आर्केटाइप है वो इन लोगों ने अभी एम्बॉडी कर लिया है लार्जर
एक हिंदी बेल्ट के लिए एटलीस्ट। एंड देन एक फ्लिप जो हमने आई थिंक उसमें मिस करा एक बड़ी फिल्म्स वाला, वो दो हैं। एक तो ये जो फुकरे आई थी ना बीच में, फुकरे आने लगी थी, और बहुत सारी ऐसी वाली जिसमें मिडिल क्लास के निठल्ले लड़के जो हैं वो एस्पायर करते हैं कि हम घोड़ा लेके अपनी कॉलेज में जाएंगे, और क्विक मनी वाला जो एक पूरा एंगल होता है वो दोबारा से थोड़ा सा निकल गया है फुकरे टाइप की जो फिल्में होती है उनमें। तो वो एक एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पे बनी थी ना सिगमंड फ्रॉइड की, वो जिसमें उसको सपना आ जाता है बार बार, सपने आते हैं उसको बार बार। इट्स लाइक सीक्वल भी सिगमंड बने ना फ्रॉइड। उसके। हाँ, हाँ फुकरे 2, sequel फुकरे 3। दो तीन It's sequel like बने। Sigmund Freud meets Amit Badana. That Fukre is more like that. It has that kind of aesthetic. पर उसमें But ये हाँ, वाला है जो हम बात कर रहे थे ना, ये सॉर्ट ऑफ लाइक थोड़ा 3 इडियट्स वाला, कि आप सिस्टम के अगेंस्ट अपना कुछ एक एटीट्यूड या अपना कुछ एक एंगल आप लेकर के आते हो, वो उन्होंने वहां से अडॉप्ट किया था। और दूसरा उन्होंने किया था ये जो प्रियदर्शन वाला जो बेसिकली मिसफिट्स का और अनएम्प्लॉयड इडियट्स का पूरा एक लीनिएज है, तो वो दोनों वहाँ पे मेरे को थोड़े मिलते हुए दिखते हैं। जो फुकरे का एक जिस तरीके से मृगदीप लांबा का जो पूरा एक उसने अपना बनाया था, और उसके पैरेलली फिर ये बुरखा लिपस्टिक अंडर माय बुरखा और ऐसी कुछ फॉर मोर शॉर्ट्स ऐसे कुछ और आई थी जिनमें आप फीमेल कमराडरी का पैरेलल देख सकते हो। But is that genre more recent? Like, do we have a longer legacy of female camaraderie, like female body films? फीमेल बड़ी फिल्म जैसे उसका भी एक वो है इंडियन, आई थिंक फीमेल बड़ी तभी एंटर होता है सिनेमा में व्हेन दे हैव गॉन थ्रू इनफ ट्रॉमा. So in order for a female buddy film to exist, they must first perform the journey of trauma. For example, Queen is a very good example. उसमें एक धीरे धीरे उसकी बडिंग डेवलप होती है, बट उससे पहले एक अच्छा खासा ट्रॉमा उसका दिखाया गया है कि वो किस तरह से उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, उसके बाद में उसको कुछ दोस्त मिलते हैं. तो नॉर्मली इसी तरह से होते हैं कि वो कहीं बाहर चले जाते हैं या फिर कुछ छुट्टी पे चले जाते हैं, बट उससे पहले देयर इज अ ट्रॉमेटिक स्टोरी टू दैट फीमेल बड़ी फिल्म में. तो ये एक इसका रीजन ये भी है क्योंकि क्वीन इज फ्रॉम अ मल्टीप्लेक्स एरा जहाँ पे मतलब फैमिली जाती है या एटलीस्ट हस्बैंड और वाइफ साथ में जाते हैं, एक कपल साथ में जाता है, तो उसमें इट्स लाइक अ मतलब कलेक्टिव मूवी गोइंग एक्सपीरियंस जिसमें होता है ना. विद द एडवेंट ऑफ ओटीटी व्हाट हैपेंड इज के जो एक मेल मोरालिटी को अगर एक ग्रुप में जाना है अपनी माँ बहन के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसको ये ना फील हो गया यार अब उन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए, वो जाकर के अपने दो दोस्तों को रेकमेंड करें वो फिल्म क्योंकि वो थिएटर में लगी है. ओटीटी के साथ ये है कि वो लड़कियां बैठ करके उनको वो मतलब शुरू के 20 मिनट का ट्रॉमा नहीं देखना, अब वो सीधा दे कैन जंप इनटू थिंग्स और वो सीधा अपने उसके बारे में बात करें. तो उसमें ओटीटी में ये वाली चीज रहती है कि वो लड़कियों का जो ट्रॉमा वाला वो जो पूरा है ना, वो नहीं उसकी इतनी जरूरत होती है क्योंकि वो लड़कियां अकेले बैठ के देख सकती हैं, उसमें उनको इतना वो नहीं है, वो फोन पे अपने आईपैड पे कहीं पे भी. Also अपने यहाँ पे ये भी है कि लड़कियों ने अकेले बाहर जाना भी is also not the most accepted thing in the society. At least it wasn't, like, for now that I was thinking of it कि or the female buddies are also embedded in a larger male buddy narrative कि मतलब हीरो जा रहे तो उनकी बीवियां जा रही हैं, like हम साथ साथ हैं. नो एंट्री. Oh yeah. एंट्री इज लाइक द मोस्ट वो उसमें कि वो Yeah. बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है. अरे भाभी जी आप उन पे क्यों शक कर रहे हो, भाभी जी ये चलता रहता है उस पे. या बीवी नंबर 1 बीवी नंबर सुष्मिता और जूही दूसरी एक्ट्रेस उर्मिला. इट एक्चुअली इन गोविंदास ग्राफ इट एंडेड विद सैंडविच, जो उसकी एक बहुत ही लेटर ऑन फिल्म में आई थी कि वो सैंडविच हो गया है बेचारा. उसमें फिर थोड़ी मोरालिटी वो लोग काफी डालने लगे, तो बड़ी सैड सी अजीब सी फिल्म थी. फिर ये बाद में कार्तिक आर्यन और इन सब ने उठा लिया विद ये लव रंजन. दिल एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली, एक फिल्म है ना घरवाली बाहर वाली. हाँ कार्तिक आर्यन वाली कौन सी फिल्म थी? प्यार का पंचनामा.
प्यार का पंचनामा बहुत बात जो उससे पहले जिस देश में गंगा रहता है उसमें भी इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हाँ, थी। और वो ही नहीं है वो, फिर इन्होंने इसको और फ्लिप किया कि अच्छा अब इन हीरोज की उम्र बड़ी हो गई है और अभी 90s नहीं है कि मतलब धर्मेंद्र को भी जवान दिखाते हैं और सबको वो सब करते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अच्छा ये जवान लड़की है, इनको अजय देवगन से रोमांस कराना है। फिर वो लव रंजन ने उसको थोड़ा फ्लिप किया कि किसको प्यार कर, कौन सा था वो मैं भूल गया, जिसमें वो एक पंजाबी गाना किसको भी प्यार था, करो। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ पता नहीं, पर जिसमें तब्बू होती है और एक और लड़की होती है, तो वो एक नया हाँ डाल देते हैं फिर क्या अब यार ये एजिंग हीरो है, इसको क्या जवान लड़की से रोमांस कराने का, थोड़ा फिर वो मॉरल सा एक अलग सा ट्विस्टेड सा ड्रामा बना देते हैं उसका। एक और थी कॉकटेल, दीपिका पादुकोण की, हाँ बट कॉकटेल में वही सेक्रेड नारी प्रोफेन नारी वाला ट्रॉप आ जाता है उसके बाद में, हाँ, एंड तक आते आते ये जो ओटीटी ने कहता थोड़ा सा उस चीज को मौका दिया है हटने का, कि मतलब आप कलेक्टिव फैमिली व्यूइंग और कपल व्यूइंग पे रिलाई नहीं करते, आप थोड़ा सा इंडिविजुअल बिंजिंग पे भी आप कैश ऑन कर सकते हो, वाली वो चीज़ है। इनफैक्ट उसके गाने मैं तो गुनगुनाता था जब छोटा था, बट मैंने अभी लिरिक्स पे ध्यान दिया कितनी गंदी लिरिक्स है उस कॉकटेल के गानों की। उसमें गाना है लगती मैनू डेस्परेट सानू दस्ते की है रेट। उस पर बच्चे डांस करते, सब डांस करते, हम लिरिक्स ही नहीं सुनते क्या इंडियंस। अभी मैंने सुना, मैंने कहा क्या वो तो बोल रहा हनी है। सिंह का पुराना गाना है, लक हाँ 28 मतलब फिर भी 47 वेट। फिल्म में I है have वो। seen kids at school gatherings dancing on MC Stan के वो गाने। अच्छा हाँ कौन सा गाना था वो? खुदा का हस्ती बंदा, का बस्ती का हस्ती ब्रो, बस्ती का हस्ती। हस्ती का हस्ती ब्रो। एमसी तड़ी स्टैन पा की रहा तो है। ऑडियंस है 16 और वो है हाँ, हाँ, तड़ी लेकिन पा रहा फीमेल बड़ी फिल्म का आई डोंट थिंक देयर आर मेनी एग्जाम्पल। है। एक वो पुरानी फिल्म थी ना, दैट इज मतलब उसमें तो फिर आपको वो मिलेगा, सीता और गीता और ये वाली जो सीता और फिल्में गीता, वही बोल रहा था मैं हाँ, कि वो उसमें वाली यू फिल्में आपको मिल सी अ जाएंगी उसमें। ग्लिम्स ऑफ इट, यू डोंट सी हाँ इन द एंटायरिटी। लाइक हनीमून ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड करके एक फिल्म थी, फरहान के जो प्रोडक्शन की थी, बट उसमें वो एग्जैक्ट कुछ बड़ी फिल्म वाला एंगल नहीं है मैं वही actually। बता रहा कि women traveling there, it's then it is also embedded with like their partners or their parents traveling with them, and it's like एंड they have ट्रैवलिंग to be बिकॉज ऑफ always super ट्रॉमा, well. जो मैंने बोला ना Yeah. कि दे हैव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमा। हाँ, तो वो सेम फिर जैसे उस तरह इंग्लिश की हैं इंग्लिश कुछ में है। फिल्में हैं, हाँ उस तरह Hmm. की कुछ फिल्में हैं कि दे हैव सर्टेन ट्रॉमा एंड देन दे ट्रैवल, हाँ दे कांट ट्रैवल जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। वो शायद आई थिंक मे बी रीसेंट वेब सीरीज और दे माइट हैव लाइक उस तरह की कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे हमको, बट नॉट इन दी पॉपुलर सिनेमा, वी डोंट सी दैट एक्चुअली। वो तब आपको मिलेंगी बिना ट्रॉमा वाले उसमें, जब वो एकदम ही उसमें है अपने मतलब मतलब क्या कहेंगे उसे, पीक, यार मैं नाम भूल गया उसका, क्या कहते हैं उस आर्केटाइप का, जो रेखा का आर्केटाइप है बेसिकली। Van. डिटैच्ड। वैम्प नहीं, मतलब ये जो डोमिनेंट, फीमेल डोमिनेंट वाला जो एक उसमें है, उसमें ग्लिम्पसेस मिलेंगे आपको उसके, कि जिसमें वो जैसे खून भरी मांग और इन सब फिल्मों में के एक एंड में वो थोड़ा और लड़कियों को बच्चों को रेस्क्यू कर लेती है और समाज के लिए थोड़ा सा वो, तो उन फिल्मों में वो उस टाइम पर रेखा ने बहुत सी फिल्में करी थी। एक थी मैडम एक्स, एक फिल्म थी जिससे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, मतलब उसकी इनसेन वार्डरोब्स हैं उसमें रेखा के, मतलब आई थिंक आज तक इंडियन सिनेमा में ऊपर से नीचे मैंने किसी के इतने खतरनाक वार्डरोब नहीं देखे। खैर वो फिल्म उतनी ही गंदी है, लेकिन अगर आप उसके स्टिल्स देखो तो वो उसके वार्डरोब्स बहुत खतरनाक थे। तो रेखा की फिर लेगेसी, फिर एक पॉइंट पर जीनत अमान ने भी कुछ फिल्में करने की कोशिश करी थी, एक आधी फिल्म करी थी, वो ढंग से चली नहीं थी। फिर रवीना टंडन ने वो आर्केटाइप लेटर ऑन टेक ओवर कर लिया था एक पॉइंट पे। फिर वो हेमा मालिनी ने बहुत करने की कोशिश करी थी ऐसी वाली फिल्में जिसमें वो फीमेल लीड की तरह आती थी, क्योंकि एक बहुत, ये 3 हीरोइनें थी उस टाइम पे एक्ट्रेसेस, जिनकी रेखा, हेमा और श्रीदेवी, जो इस आर्केटाइप में थोड़ा सा सोलली अपने कंधों पे फिल्में खींच लेना वो वाला है। चालबाज से एक फिल्म थी,
हाँ, तो उनमें आपको वो ग्लिम्पसेस मिल जाएंगे, पर वो पूरी फुल ऑन फिल्में काफ़ी कम होती हैं जिसमें फीमेल कमराडरी आपको उस तरीके से मिलेगी। एक्चुअली मैं लूजरिज्म पे बात कर रहा था, किसी ने मेरे को मैसेज भी किया था कि आपके कॉन्सेप्ट इज़ वेरी, मतलब बहुत मेल के एस्पेक्ट में तो लूजरिज्म समझ सकते हैं, बट कैन women also enjoy loserism? And यार this is a good question. I don't think yeah. तो ये सारी फिल्में भी कहीं ना कहीं उसके एस्पेक्ट पे ही बनी हुई है कि एक थोड़ा सा निठल्लापन और वो सारी चीजें, निठल्ले की डायरी जैसे वो एक बुक है। हाँ, जो मतलब जो also सरप्लस टाइम मर्दों को नसीब है कुछ ना करते बैठने का, क्योंकि उसमें बोर्डम का एंगल बहुत जरूरी है, वो लड़कियों को मिलता नहीं है। एंड देम फीमेल बोर्डम इज या और उनका जो मतलब एक्सप्लोरेशन के लिए बाहर निकलना है, उससे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कोई मतलब एंजाइटी नहीं पैदा हो रही है। मतलब अगर एक औरत बाहर जाए तो मतलब कास्ट के मतलब इट्स लाइक यू नो इफ शी मीट्स बॉय फ्रॉम अदर कास्ट, लाइक देयर इज अ सर्टेन प्रेशर उसमें बढ़ जाता है उसमें मतलब। एंड मर्दों का बाहर जाना वैसे भी कितना नॉर्मलाइज्ड, लाइक दैट्स द होल नैरेटिव ऑफ लाइक वुमेन स्टे होम, मेन गो आउट एंड फाइट वॉर्स एंड ऑन फॉर वो जो फिल्म है ना मनी कॉल की दुविधा, मर्द जैसे ही बाहर जाता है वो भूत से शादी कर लेती है। इट्स अ वेरी इट्स आल्सो लाइक विजयदान देता की पहेली भी तो उसी पे हाँ बनी है। पहेली भी इट्स बेसिकली विजयदान देथा's या बुक, तो वहाँ से ली हुई है। बट स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बनिया फैमिली की स्टोरी है। वो जैसे उसका मर्द बाहर जाता है तो भूत जो आता है वो वही मर्द बन के उसके सामने आ जाता है कि भूत को उससे प्यार हो जाता है, तो वो भूत से प्यार में आ जाती है। फिर उसका एंड में मर्द वापस आता है तो उसको भूत से ज़्यादा प्यार हो जाता है बिकॉज वो इतनी उनकी जो पेट्रियार्कल सिस्टम उतना था कि उसको ज़्यादा पसंद नहीं आया, उसको भूत ज़्यादा पसंद आया। मतलब एज अ स्टोरी इट इज़ एक्सीलेंट एंड आई थिंक दिस इज मनी कॉल्स बेस्ट फिल्म। मुझे दुविधा आई कंसिडर हिज बेस्ट फिल्म। पहेली उन्होंने कोशिश की बट वो बनी नहीं उनसे आई थिंक, बट उसके गाने बहुत अच्छे हैं पहेली के। एम करीम का म्यूजिक उसमें, एमएम songs करीम, हाँ। वेरी गुड सॉन्ग्स, बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है इसका। तो या सुपर्ब। तो इसके अलावा कुछ एनी पॉइंटर्स दैट एनीबॉडी वांट्स टू से बिफोर वी क्लोज इट डाउन? आई थिंक मोस्टली हमने कर ली इससे। हाँ, इसमें मोस्टली तो चीजें थी हमने काफ़ी चीज़ें कर ही लिया। वो बस एक मुझे लगता है जो कि बड़ी फिल्म का एक छोटा सा एक एंगल रहता है कि जब हीरो की पिक्चरें नहीं चलती है तो उसको बड़ी फिल्म करनी पड़ती है एंसेम्बल फिल्में करनी पड़ती है। हाँ। बॉलीवुड में ये होता वरना है वो ना, जैसे सिंगल बॉलीवुड में ये होता है कि ये इसकी चल नहीं रही, ये 3 के साथ आ जैसे उसको देखना अक्षय कुमार की जब फिल्म नहीं चलती तो वो टाइगर श्रॉफ या इनके साथ कोई फिल्म कर लेता है। अभी उसने एक फिल्म करी थी छोटे मियाँ वॉर, बड़े मियाँ। जो ये जो ये क्या कहते हैं, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक की थी ना शायद। हाँ वॉर 2। हाँ, हाँ तो ये ऋतिक का भी तब ग्राफ काफी डाउन था। ऋतिक ने करी थी फिल्म, काफी अच्छी चली। ऋतिक ने फिर कुछ अभी फिल्में तक डाउन ही है उसका बेचारे का। उठाई मार्केट से, फिर फ्लॉप हुई। वो तो चलता ही है, वो तो जब से मैं पैदा हूँ मैं देख रहा हूँ कि शाहिद कपूर इज बैक, ये सुनता हूँ मैं हर साल। और हर फिर उसके बाद वो 4 फिल्में और फ्लॉप देता है, फिर शाहिद कपूर इज बैक, फिर 4 फिल्में फ्लॉप देता है, तो वो तो चलता ही है। बट ये बड़ी फिल्म्स का एक एंगल इंडिया में मेरे को ये भी लगता है, क्योंकि 90s में काफी सारे हीरोज का डाउनफॉल आ गया था, और उस टाइम पे जो एक पूरा का पूरा एक वॉइड क्रिएट हुआ था, तो ये सारे एक्टर आ गए थे। फरदीन खान, डीनो मोरिया, फिर जैद खान, इन सब, आफताब शिवदेसानी, और ये रितेश देशमुख, तुषार कपूर। हाँ तुषार कपूर। अब आप देखो कि मतलब व्हाट मस्ती ज़्यादा वाज फॉर मेन, बुरखा लिपस्टिक अंडर माय बुरखा इज फॉर मेन इन अ वे, लाइक समझ रहे हो कि मतलब उनके लिए वो उस लेवल की ऑफेंसिव चीज़ है कि भाई ये कैसे वो आ गई। तो एक बड़ी फिल्म्स का ये था कि जो सेक्स कॉमेडीज और ये सब थी, ये इन सारे फ्लॉप एक्टर्स जो होते थे ये सब वो अटेम्प्ट करते थे, और इनकी होती थी ये सेक्स कॉमेडीज, लास्ट रिजॉर्ट होता था ये। तो एक वो एंगल मेरे को लगता है एक थोड़ा सा था। फिर ये बहुत सारी फिल्में आई थी, राज, और ये इमरान हाशमी ने भी ये फिल्में करी हैं जिसमें वो एंसेम्बल में चला जाता है। संजय दत्त का पूरा करियर लेटर ऑन एंसेम्बल में ही है।
तो ये मेरे को लगता है कि ये एक एंगल है देखने का कि जिनकी मार्केट नहीं चलती वो एंसेम्बल फिल्में, बड़ी फिल्म्स इस टाइप की काफ़ी लेटर ऑन करने लगते हैं। स्पेशली ये सारे एक्टर्स ने तो 2000s में बहुत करी है ये फिल्में। अभी रीसेंट बड़ी फिल्म इज एनिमल, सब कुछ या और उसमें सेम जो अभी हम बात कर रहे थे ना, होमो एरोटिक जो एंगल है पूरा, वो बॉबी बहुत देओल स्ट्रांग है, बहुत काफी स्ट्रांग स्ट्रांग है। है। इनफैक्ट आप वो फिल्म देखना, क्या कहते हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अभी आई है हम्म, अभी करी ये है, नई वाली है बहुत- पुरानी वाली? अक्षय कुमार ने करी थी। हम्म। वो इतनी एक्सपेंसिव फिल्म है और बहुत ही गंदी फ्लॉप थी। उसके बहुत अंदर बड़ी फिर फ्लॉप हुई हो। हाँ, और ये वाईआरएफ का जो स्पाईवर्स है इसके अंदर, और फिर आई एम श्योर अभी आई थी ना दैट स्पाईवर्स में आलिया भट्ट और शाहरुख की फिल्म अल्फा आई आई थी थी। ना। अल्फा मैं वही हाँ, कह रहा हूँ कि आप वो देखना चली थोड़े टाइम में ये भी आएगा कि इट्स लाइक यू नो इट्स एन एलिगेरी ऑफ अ लेस्बियन फ्रेंडशिप, या फिर कुछ ऐसी चीजें उसमें आने लगेंगी, क्योंकि जो ये पूरा देश को बचाना और ये सब है ना, मतलब इसमें बहुत ही कुछ एक है जो स्पेशली नेशनलिज्म और मेल कमराटरी में एक ये है होमोएरोटिक एंगल का भी, जो है वाईआरएफ ने अपने स्पाईवर्स में अलग अलग जगह पे दिखाया भी है। वॉर में भी ये वो मैंने लगता है। रियलाइज किया, वो गाना है ना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, इट इज आल्सो लिटिल बिट ऑफ हैज अ डिफरेंट मीनिंग। भाई तो वैसे बोलते तो कौन से भी गाने वही मीनिंग निकल सकता है भाई। नहीं, बोलते we are not going It's like, that discussion, but इस पे I'll also link some of the papers because ये कॉलेज में JNU में मतलब बहुत सारे पेपर्स नहीं, उनका अंजारिया का पेपर है subject। ऑन दी ऑन हाँ। दिल चाहता है एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग में से। अच्छा, मैं Yeah. लिंक करता हूँ, नीचे लिंक करता हूँ हाँ उसको। हाँ और वो साइटेशन 60s की जो अमेरिकन फिल्म्स थी उन पे भी काफी अच्छे पेपर्स हैं, स्पेशली ऑन दिस थीम होमोएरोटिसिज्म और बड़ी फिल्म और उसके ऊपर, सो आई कैन आल्सो लिंक देम इन। ये फिल्में बहुत आई 90 से लेके अभी तक। दोस्ताना बीच में एक थी जो बहुत एविडेंटली हाँ, उसमें बट दोस्ताना में they were ridiculing the Yeah. whole thing, so हाँ, of course, it can't be वो तो- considered as a sensitive film about yeah हम्म, this particular topic. मतलब So but yeah, ठीक है, okay, thank you so much Kaustubh, Karthik for coming to this podcast. ये था आज का पॉडकास्ट। अगर आपको पसंद आता है तो कृपया करके इस पॉडकास्ट के मेंबर बनिए और हमारा साथ दीजिए, हमारे कदमों से कदम मिलाइए ताकि हम YouTube के सागर को, तूफानी सागर को हम साथ मिलके पार कर सकें। तो प्लीज मेंबर बनिए। थैंक यू सो मच। Thank you guys.